दोस्तों, एक तरफ तो इस देश का चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, बेहद सवाल उठ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग जो बिहार में एसआईआर करवा रहा है, जो वोटिंग लिस्ट का रिवीजन करा रहा है, अब वो एक मजाक बन चुका है। और ये मैं नहीं कहती, ये बल्कि खुद अखबारों में ये चीज अब प्रिंट हो रही है, ये अखबार कहता है। दैनिक भास्कर ने आज अपने अखबार में सबसे फ्रंट में ये चीज जो है वो छापी है कि जो पुनरीक्षण है, जो रिवीजन है, जो एसआईआर ये चुनाव आयोग करवा रहा है बिहार में, ये पूरे तरीके से अब मजाक बनकर रह चुका है। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, बहुत सारी वीडियो घपलेबाजी की, धांधलेबाजी की वीडियोस निकल कर आ रही हैं कि कैसे रिश्वत ली जा रही है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरे जा रहे हैं तो बिना डेटा के फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू फॉर्म भर दिया गया, फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसकी कॉपी नहीं दी जा रही है। एक कॉपी अपने पास मतलब जो मेन फॉर्म है वो अपने पास बीएलओ रखेगा, उसका कोई सबूत जो है वो मतदाताओं को नहीं दिया जा रहा है। खबर आई कि 35 लाख से ज्यादा वोटर्स जो हैं उनको गायब कर चुके हैं, उनको हटा चुके हैं। तो ये सारी खबरों के बीच चुनाव आयोग अब कहीं ना कहीं एक क्या बिहार में मजाक बनकर रह चुका है। पूरी खबर आपको दिखाती हूँ, फ्रंट पेज की ये खबर है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, दैनिक भास्कर ने अपने 100 रिपोर्टर्स जो हैं वो बिहार में जमीनी पड़ताल पर लगाए हुए हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। और 100 रिपोर्टर्स जो है वो जमीनी पड़ताल कर रहे हैं पूरे तरीके से कि आखिरकार बीएलओ क्या कर रहा है, किस तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस चीज की पूरी खबर जो है वो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स जो है वो लगातार दे रहे हैं। ऐसी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे सबूत निकल कर आ रहे हैं। उसी के साथ दैनिक भास्कर जो है लिखता है, बिहार के बारे में सबसे फ्रंट पेज की यह खबर है कि पुनरीक्षण मजाक बना, खेत में फॉर्म भरे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर ही पहचान की जा रही है और वोटर पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं। ये दैनिक भास्कर कह रहा है कि भाई खेतों में फॉर्म भर रहे हैं, व्हाट्सएप पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। और पूरी की पूरी खबर आपको मैं यहाँ पर एक बार बता देती हूँ। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में लापरवाही और अव्यवस्था खुलकर सामने आ रही है। भास्कर की जमीनी पड़ताल में कहीं बीएलओ खेत में बैठकर फॉर्म भर रहे थे, कहीं व्हाट्सएप से पहचान पत्र मांग रहे थे। पटना में कई मतदाताओं के घर दो दो तरह के फॉर्म पहुंचे हैं, यानी कि फॉर्म के भी टाइप्स निकाल दिए हैं, फॉर्म भी अलग अलग तरीके के पहुंच रहे हैं। इतनी ज्यादा गड़बड़ी और धांधलेबाजी की हुई है। आप ये सोचिए कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, और अभी से इतनी सारी वीडियो आई हैं। तो सोचिए कि जब वोटिंग लिस्ट तैयार होगी तो उसमें कितने सारे ऐसे नाम होंगे जो हट जाएंगे। यानी कि क्या विपक्ष की वो बात कि गरीब, वंचित, जो पिछड़े लोग हैं उनके वोट काटने की पूरी कोशिश कर रही है चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग को मोहरा बनाया जा रहा है जिस सरकार की तरफ से उसको फ्रंट फुट पर रख दिया गया है? क्या ये कोशिश की जा रही है कि बिहार से इतना भय है नरेंद्र मोदी की सरकार को, क्या मोहरा बनाकर चुनाव आयोग को ये पूरा का पूरा काम करवाया जा रहा है? ये सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। भास्कर लिखता है कि दो दो तरीके के फॉर्म पहुंच रहे हैं मतदाताओं के घर में। नगर निगम कर्मचारी और बीएलओ अलग अलग फॉर्म दे रहे हैं, केवल एक फॉर्म ही दिया गया है, जबकि नियमानुसार यह जरूरी है। भोजपुर के बारे में लिखते हैं दैनिक भास्कर ने, जो उनकी जमीनी पड़ताल निकली है उसमें यह पता लगा कि भोजपुर में जिले में ना बीएलओ ने फॉर्म दिए हैं, जिले में ना बीएलओ फॉर्म दे रहे हैं ना पावती। आरा के मतदाता राहुल कुमार ने बताया कि बीएलओ ने व्हाट्सएप पर आधार मांगा, कहा फॉर्म भर दिया है। जब उन्होंने सामने से, जिनका व्हाट्सएप पर आधार मांगा गया, जब उन्होंने सामने से ये मांगा कि भाई हमें प्रमाण दीजिए कि हमारा जो है वो काम किया, हमारा जो है वो काम किया गया है और आपने हमारा फॉर्म भर दिया है, तो आप हमें उस चीज का प्रूफ दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। तो ये बोला जा रहा है कि भैया टेंशन मत लीजिए, हमने व्हाट्सएप पे आपका आधार मंगाया, हमने आपका फॉर्म भर दिया। ये कर रहे हैं बीएलओ। ये आखिरकार इस तरीके का पुनरीक्षण जो है वो चल रहा है बिहार में, जो सवाल खड़े कर रहा है चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा। क्या चुनाव आयोग मजाक कर रहा है इस देश के वोटरों के साथ, बिहार की जनता के साथ? क्या ये मजाक चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से? क्या इतना सीरियस काम जो है वो चुनाव आयोग इस तरीके से करेगा? नालंदा से जो पड़ताल की है दैनिक भास्कर ने, वो ये बताती है कि वार्ड 20 में लोग पहचान पत्र लेकर पार्षद के पास जा रहे हैं और पार्षद बीएलओ के पास भेज दे रहे हैं, बीएलओ को भेज देते हैं। मतदाता जानते ही नहीं है फॉर्म सही भरा गया है या गलत, फॉर्म सही भरे हैं या नहीं भरे गए। कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी उधर घुमा रहे हैं, इधर से उधर उन्हें भेज रहे हैं, जिस पर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं।
नालंदा के बाद पूर्णिया से जो जमीनी पड़ताल दैनिक भास्कर ने की है वो ये बताती है कि अमौर प्रखंड की बरबट्टा पंचायत के मुखिया का नाम, जन्म तिथि गलत अपलोड कर दी। खरिया पंचायत में एक परिवार के 9 में से 8 मतदाताओं की जानकारी गलत अपलोड की है। वीडियो से शिकायत की गई है, पर इस शिकायत से क्या होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। गलत जानकारियां भरी जा रही हैं, फोन पर आधार मांग लिया और जब प्रूफ मांगा जा रहा है तो वो नहीं दिया जा रहा। ये सारी गड़बड़ी जो है वो सामने आ रही है दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में विदेशी वोटर्स की पहचान जो है वो अब तेजी से जो है वो सामने आ रही है, तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से सत्यापन की रिपोर्ट मांगी है। सीमांचल को लेकर विशेष सतर्कता के निर्देश हैं। विदेशी अपात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल न करने को कहा है। तो ये खबर जो है वो सामने आई है। वहीं दोस्तों आपको याद होगा कि दैनिक भास्कर ही एक खबर थी कि किस तरीके से वजीरगंज विधानसभा के मतदान केंद्र 119 पर तैनात बीएलओ गौरीशंकर मतदाता प्रपत्र ऑनलाइन करने के बदले 20-20 रुपए मांग रहे थे कि भाई चाय पानी का हिसाब जो है वो मांगा जा रहा था। ये भी दैनिक भास्कर की ही पड़ताल थी, जिसके बाद दोस्तों बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। ये बताता है मुजफ्फरपुर की भी एक इन्होंने पड़ताल की है कि एक ही इपिक पर 3-3 नाम दर्ज हैं। पूरा का पूरा इस चीज पर बोला है कि देखिए बीआर पूरी संख्या लिख दी है, ईद मोहम्मद और मोमीना खातून के नाम पर दर्ज है और पूरा यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। लोग जो फॉर्म जमा कर रहे हैं 3-3 नाम दर्ज किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सवाल जो है ये बेहद बेहद अहम मुद्दा बन जाता है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कि आखिरकार इस तरीके की हरकतें सामने आ रही है, इस तरीके की धांधलेबाजी घपलेबाजी हो रही है और सोचिए वोटर कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और अगर अभी से ये धांधलेबाजी और घपलेबाजी सामने आ रही है तो सोचिए कि वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड नहीं हुआ, अभी कुछ भी ऐसा प्रोसेस सामने नहीं आया, ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, उसके पहले ये सब चीजें आ गई तो कितने लोग इस चीज से वंचित रह जाएंगे, कितने लोग इस चीज से पीछे रह जाएंगे कि उनका नाम ही वोटिंग लिस्ट में नहीं होगा। वोटर इतने ज्यादा वहां पे परेशान हो रहे हैं अपने वोटिंग नाम को लेकर। और खबर तो यहाँ तक की आ रही है कि ये पूरे चुनाव आयोग सोच रहा है कि पूरे देश में इस चीज को लागू किया जाए, एसआईआर पूरे देश में की जाए। तो इसके साथ देख दोस्तों आप क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या इस बारे में राय है, वो जरूर अपनी राय जरूर बताइएगा कि आखिर क्या सोचते हैं। चुनाव आयोग पर कितना भरोसा है, चुनाव आयोग कितना विश्वसनीय रहा है। सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए लोकतंत्र वाले देश में चुनाव आयोग पर। अब चुनाव आयोग पर आप लोग कितना भरोसा करते हैं? क्या एक मजाक बनकर रह चुका है, एक एसआईआर जितने लोगों को अपॉइंट किया गया है, कोई घूसखोरी लेते हुए पकड़ा जा रहा है, कोई गलत फॉर्म भरता हुआ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये अपॉइंट जितने भी बीएलओ अपॉइंट किए गए हैं, ये लोगों को अपॉइंट किया गया है, इनकी गलतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और जो रिपोर्टर इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उस पर एफआईआर कर दी जा रही है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।